ठीक है, जितने भी आपको याद है 6 विभाजन हमने पढ़े थे कल, 6 में से 5 4 जितने भी याद हैं आप लिखें, देखते हैं कितना आपको याद आता है, क्योंकि ये आपका फैक्ट एनसीईआरटी का है, सवाल यहाँ से बनते हैं। शुरू हो जाइए लिखना, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो 3 लोगों के आंसर आ चुके हैं, करते जाए इतना भी आपको याद आ रहा है। गुड इवनिंग राजकुमार जी, सभी को मेरा गुड इवनिंग फिर से एक बार, तब माइक ऑफ था। उत्तर भारत, सबको उत्तर भारत ही याद आ रहा है। आप सब उत्तर भारत के हैं इसलिए आपको याद आ रहा है उत्तर भारत, है ना? ऐसा भेदभाव नहीं चलेगा, सारे के सारे मुझे चाहिए, 6 के 6 आपको लिखना पड़ेंगे। हाँ, प्रायद्वीप, ठीक है पारुल, प्रायद्वीप। और आपको क्या लगता है भारत में जो भी आप देखते हैं? भारतीय मरुस्थल, वेरी गुड, ठीक है। डेजर्ट हो गया, शाबाश। और मैदान तो आप लोग भूल जा रहे हैं, मैदान क्यों नहीं लिख रहे हैं आप लोग? उत्तर के पर्वत थे, उसमें उत्तर पूर्व के पर्वत भी शामिल थे, ठीक है। उत्तर भारत के मैदान थे, द्वीप समूह, मरुस्थल, तटीय मैदान, वेरी गुड प्रेरणा, शाबाश। अनिल जी ने द्वीप बताया है, वेरी गुड, ठीक है पारुल, गुड, राजकुमार वेरी गुड। चलिए, हाँ द्वीप समूह के थे, लगभग सभी को याद है चीजें, अच्छी बात है। हाँ मरुस्थल, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जो हमारी कहानी कल शुरू हुई थी कि हिमालय कैसे बना था, उस पर हम वापस आते हैं और थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। रिकैप आप देखते होंगे ना, जब कोई आप जो सीरियल्स आते हैं उसमें रिकैप होता है, वैसे ही मैं आपको रिकैप कराता हूँ, मतलब जो हमने पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कहानी कहाँ तक पहुंची थी सुनिएगा ध्यान से आप, अब कमेंट करना बंद कर दीजिए और सुनिए, ठीक है। चलो, पृथ्वी थी हमारी, जिसमें एक बड़ा सा भूभाग था, नाम था उसका पेंजिया। ये कहानी आपको सपनों में आनी चाहिए, इतनी बार आप पढ़ लोगे यहाँ पर, ठीक है। पेंजिया, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से है और शुरुआत तो हमेशा याद होनी ही चाहिए किसी भी चीज़ की। उसके बाद यहाँ पर पानी भरा हुआ था बाकी जगह पर, वो क्या होगा, उसका नाम पेंथलासा। आप लोग पढ़ाई ऐसे करें कि सपने में आपके पढ़ाई आया करे, दिन भर आप पढ़ते रहें, बहुत इजली आपका निकल जाएगा। पेंथलासा, आप देखिए पेंथलासा, ठीक है। इतनी कहानी हमने पढ़ ली थी, हाँ पेंथलासा। अच्छा, वॉइस की दिक्कत आ रही है क्या? प्लीज बताएं एक बार, अंकिता कह रही है वॉइस कम आ रही है, सभी लोग बताएं एक बार, वॉइस की दिक्कत है? नो, अंकिता आप फिर से रिविजिट करें, फिर से लॉगिन करें, ठीक है। की दिक्कत है, आ रही है आपकी दिक्कत? वॉइस स्लो आ रही है। लो आ रही है, एक यस। ठीक है, वेट करो एक मिनट। अब आ रही है आपको आवाज? वॉइस क्लियर है मेरी? प्लीज एक बार बताएं। गुड इवनिंग नूर, अब आ रही है क्लियर क्लियर? है सर, क्लियर है चलिए सर। ठीक है ठीक है, अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सभी लोग आ चुके हैं क्लास में, अब सब लोग जाइएगा मत रहिएगा, ठीक है, बीच बीच में आप लोग चले जाते हैं कई बार। हाँ, तो पेंजिया बड़ा सा एक महाद्वीप, उसके आसपास पेंथलासा पानी था। उसके बाद क्या हुआ, पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए। कौन कौन सा टुकड़ा हुआ? एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना, ये हम कल पढ़ चुके थे। और इस गोंडवाना से टूटा था क्या, भारत का प्रायद्वीपीय भाग। कौन सा भाग टूटा था? नीचे वाला प्रायद्वीपीय भाग और थोड़ा सा अरावली का हिस्सा, इतना भाग टूटा था। ये हमने कहानी पढ़ी थी। इसके बाद क्या हुआ था, कहानी में ट्विस्ट आया था। या ये जो आपका भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, ये आगे बढ़ा था और ऊपर इसको मिला था यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया को मिला दिया गया, तो यूरेशिया भूखंड बनता है, जो कि लॉरेशिया का भाग हुआ करता था। इतनी बात हमने पढ़ ली थी। अब समझते हैं कि कैसे कैसे निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, अब बनाते हैं 2 प्लेटें।
ये आपकी है भारत की प्लेट, और यहाँ पर है, इसके आगे कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर से यूरेशिया की प्लेट, यूरेशिया की प्लेट। ठीक है, यूरेशिया बड़ा था, भारत का जो एरिया था उस भूखंड का वो छोटा था, तो ये यूरेशिया की प्लेट है। अब ध्यान से यहाँ समझिएगा, और ये आपका है भारत की प्लेट, क्योंकि पूरी जो आपकी भूपर्पटी है वो प्लेटों के माध्यम से बनी हुई है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ही, क्योंकि हल्की चीज है और एक बड़ी चीज है, तो हल्की चीज जो है वो जाएगी नीचे, क्योंकि ये छोटी है। इसकी जो है चौड़ाई या इसका घनत्व की बात करें भारत की प्लेट की, तो यूरेशिया से बहुत छोटी है, बहुत ही कमतर है, इसलिए वो नीचे दब जाती है। और नीचे दबने से क्या होगा, यहाँ पर हमने देखा था एक मलबा जमा हो गया था, कल हमने बात कर ली थी, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा हूँ उसको। यहाँ मलबा जमा हो गया था। मलबा किस चीज का था, तो यही प्लेटों की जो दरारें होती हैं, प्लेट क्या है, चट्टान से बनी हुई प्लेट है, यही चट्टानों की दरार टूटी और इसका मलबा यहाँ समुद्र में गिरा। समुद्र कौन सा था, तो यहाँ पर आपको अब एक चीज नई ध्यान कर लेनी है, यहाँ पर है टैथिस सागर। टैथिस सागर, एक नया नाम आ गया आपके सामने, टैथिस सागर। इस टैथिस सागर में क्या हुआ था, अवसाद इकट्ठा हुए थे, जो मलबा था टूटने के बाद अवसाद यहीं पर जमा हुए थे, अवसाद जमा हुए कहाँ पर हुए, तो टैथिस सागर में। अब सर ये टैथिस सागर कहाँ से आ गया, तो हमने जब देखा था कि बड़ा सा पैंथलासा था, पैंथलासा बड़ा हिस्सा था, लेकिन क्या हुआ, पैंथलासा में सभी चीजें यहाँ पर बढ़ गई। इसी पैंथलासा में क्या हुआ, ऊपर आप देख पा रहे हैं लॉरेशिया भूमि चली गई, और इसी में नीचे बन गया गोंडवाना भूमि, तो बीच में जो पानी रह गया इसे बोला गया टैथिस सागर, टी से टैथिस सागर। ठीक है, टैथिस सागर, टैथिस। तो लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में जो पानी रह गया, जिसमें आप एरिया कम हो गया है ना, पहले सभी जगह समुद्री समुद्र था, अब उसका एरिया कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि दो भूमि हो गई, पहले एक ही भूमि थी, अब दो हो गई, लॉरेशिया गोंडवाना। तो बीच में जो सागर बना छोटा सा, उसको नाम दिया गया टैथिस सागर। और इसी टैथिस सागर में आगे चल के क्या हुआ, भारत और यूरेशिया प्लेट जब टकराई, इनके जो दरारें थी, जो किनारे थे, वो टूटे और अवसाद के रूप में यहाँ पर जमा हो गए। कहाँ जमा हुए, टैथिस सागर में। क्लियर है इतनी बात सभी को, यस और नो, इतनी कहानी समझ में यस आ सर, गई है। क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसके बाद ये आप बना लीजिए, ठीक है, बनाते चलिएगा। ड्रॉ कर लिया सबने, बना लिया है, इसको बना लेना आप लोग, जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, चलो इसके बाद अब ये कैसे बनेगा हिमालय वो देख लो। अगली इमेज आप बनाएंगे, अगला चित्र बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, फिर से ये प्लेट बना देंगे इस प्रकार। नहीं, भारत की प्लेट जा रही है नीचे, और इसके ऊपर आप बनाएंगे 3 पर्वत, 1 2, और सबकी ऊंचाई बढ़ती हुई जाएगी, ये ऊंचा है इससे, ठीक है। फिर इसके बाद एक और ऊंचा पर्वत बनेगा, और फिर समान समतल भूमि बन जाएगी ऐसे। अब आपको ऐसा बनाना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो पर्वत बना वो था आपका ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। बैक कर दें, जल्दी बना लीजिए। हो गया सभी का, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है चलो फिर आते हैं। अब ये जो आपका बना सबसे ऊंची पर्वत, देखिए मैं नंबर दे रहा हूँ 1 2 3, यानी कि 1 नंबर मतलब क्या है, सबसे पहले ये बना, सबसे पहले बना। फिर 2 मतलब 1 के बाद ये बना, फिर 3 मतलब 2 के बाद तीसरा बना। इसको ध्यान रखिएगा, पहले क्या बना है, महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है। महान हिमालय जब बन गए, उसके बाद फिर से मलबा जो मुड़ता है, क्योंकि मुलायम मलबा था, कल हम पढ़ चुके थे, पानी में मलबा गिरा, मुलायम हो गया और वो मुड़ा, तो बीच में जो बना ये इसे बोला गया मध्य हिमालय, क्योंकि बीच में है, ये चोटी कहाँ है, बीच में हिमालय में, तो मध्य हिमालय। उसके बाद जो नीचे सबसे नीचे है, इसे बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं, शिवालिक, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। इतना बना लीजिए सभी लोग जल्दी से, और होने पर यस कर दीजिएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर। क्या सभी का हो गया है, आप माइक का यूज करके बोल सकते हैं, बता दीजिए अगर कि सर हो गया है, तो आगे बढ़ जाए, समय बच जाए हमारा।
हो गया सर, बन गया। ठीक है अंकित, तो आप देखिए समझिएगा। अभी जो पहाड़ है आप जानते हैं, इसी महान हिमालय में हमारा क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर सारे पर्वत बहुत ऊंचे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए, एक बेसिक साइंस का नियम है कि ऊपर जाने पर जो है, हाइट बढ़ने पर तापमान घटता है। क्या होता है? हाइट बढ़ने पर तापमान घटता है, ये नियम होता है। ठीक है। हाइट घटने पर क्या होता है? राजकुमार वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपका वीडियो ऑन हो गया है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कई बार क्या होता है, ये सभी को पता है ना कि ऊपर जाने पर तापमान घटता है, तो तापमान घटेगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बर्फ जम जाएगी। बर्फ जम जाएगी, सभी जगह बर्फ जमेगी, नहीं जमेगी? जम जाएगी सर। अब जैसे इस पर धूप पड़ती है, गर्मी आती है, गर्मी के मौसम में क्या होगा, नदियां यहाँ से निकलना शुरू करेंगी। अब यही नदियां निकलती हैं। राजकुमार कैमरा ऑफ हो जा करिए अपना। ठीक है, सुनिए ध्यान से। अब ये जो क्या है, हिमनद बन गए यहाँ पर। हिम मतलब बर्फ होता है, और हिमनद मतलब यहाँ पर ग्लेशियर जम गए। क्यों जम गए? क्योंकि ऊंचाई पर है। अब इन्हीं हिमनदों से क्या होगा, नदियां बहना शुरू करेंगी इस प्रकार से। और नदियां जब बहती हैं ऊंचाई से, तो हमने बहुत पहले पढ़ा था इसी क्लास में आपके शाम को, कि नदियां जब ऊपर से नीचे आती हैं तो क्या करती हैं, कटान करती हैं, पत्थरों को काटती हैं, अवसाद लेकर आती हैं। तो ये सब नदियां जो भी निकलेंगी यहाँ से, अवसाद लाएंगी। किस तरफ लाएंगी? तो आगे मैदानों की जो ढलान है यहाँ पर, और यहाँ पर अवसादों को जमा कर दिया जाएगा। जमा कर देने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक नई आकृति बनेगी, जिसे हम बोलते हैं मैदान। क्या बोलते हैं? मैदान। समझ में आ गया सभी को? कैसे हिमालय बने, कैसे नदियां आई, कैसे मैदान बने, तीन चीजें हमने समझी। क्लियर हुआ सभी को ये बात? यस सर, क्लियर है। अब यूपीएससी यस में सवाल। सर। ओके, ठीक है। सर डायग्राम बनाया होगा। हाँ हाँ बनाइए, बिल्कुल बनाइए, आपको बनाना ही है समझने के लिए। लिखा हुआ तो सब जगह मिल जाएगा आपको, पर ऐसा डायग्राम नहीं मिलेगा। हाँ आपने सही बनाया है राजकुमार। कैमरा आप थोड़ा बंद कर लीजिए, कैमरा ऑफ कर लीजिए, सही बनाया हुआ है आपने। ठीक है, चलो अब सुनो सवाल। क्या यूपीएससी में सवाल पूछा गया कि जब आप हिमालय पर्वतों में घूमने जाएंगे तो आपको वहां पर क्या क्या दिखाई देगा। अब मैं ऑप्शन लिखता हूँ आपके सामने, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। सवाल क्या था कि हिमालय आप घूमने जाएंगे तो आपको हिमालय में क्या क्या दिखेगा। ऑप्शन लिखता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले दूसरा ऑप्शन था घाटी, तीसरा यहाँ पर झीलें, और चौथा है नुकीले वन। चलो, इसमें से क्या क्या आपको देखने को मिलेगा जब आप हिमालय की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये आपका सवाल बना इस प्रकार का। मैंने इसमें कुछ ऑप्शन अपनी तरफ से भी ऐड कर दिए हैं, ताकि मैं आपको और समझा सकूं अच्छे से। ठीक है, ध्यान से सर समझना। इसमें और क्वेश्चन बताना। क्या सर एक बार क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन ये था पारुल, कि जब आप हिमालय में घूमने जाएंगे तो हिमालय में आपको क्या क्या दिखेगा इन चारों में से। ठीक है, आ गया समझ? यस चलो आंसर करो। यस सर, सभी क्या दिखेंगे इसमें। कौन बोल रहा है? अनिल। ठीक है अनिल। सर यस आल्सो। हाँ सर। हाँ अनिल, सुन लिया मैंने आपका आंसर। बाकी लोग कोई और आंसर देना चाहेगा कमेंट के माध्यम से या बोलकर? सर आल्सो, क्योंकि हिमनद में मिलेगा तो घाटियों में तो होगा। बताइए 1 2 3 4 में कौन कौन सा मिलेगा, ऐसे बताइए। सभी लोग कमेंट करें। लोग बैठे हैं, प्रेरणा, अंकिता, राजकुमार जी, नूर सबा, अंकित कुमार, हिमांगी। बैठने से कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाइए, बहुत ही बेसिक सवाल है। आप इमेजिन करिए, कभी आपने टीवी में, कभी फिल्मों में कभी देखा होगा ना हिमालय की तरफ की शूटिंग, कभी ना कभी तो देखी होगी आपने। उसको सोचिए वहां पर क्या क्या हो सकता है।
अनिल कह रहे हैं 2, 1 और 4। सर हिमालय और नुकीले वन हो सकते हैं सर, क्योंकि बर्फ गिरती रहती है हमेशा वहाँ पे। हाँ हाँ सर इसकी वजह से हो सकता है। हाँ, जो भी आपको सही लगता है बताइए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जो भी सही लग रहा है आपको, जो भी लगा पाए अपना लॉजिक वो लगाइए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आया हुआ सवाल है तो समझाना ही है मुझे। वैसे भी नूरसबा कह रही है ऑल, हिमांगी कह रही है सिर्फ 1। ठीक है, अंकिता का भी 1 आया, राजकुमार का ऑल, प्रेरणा जी कह रही और नहीं, प्रेरणा का ही 1 आया। हाँ सर जब हम हिमालय में जाते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और झीलें और छोटी सी तालाबें भी होती है और सुनहरी घाटियाँ भी वहाँ पे देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। तो यहाँ पर जो है आंसर की बात मैं करता हूँ। ठीक है, सब म्यूट कर लीजिए, सबने बहुत सही ट्राई किया है और अपना अपना आंसर बताया। अब सुनिए, देखिए अभी हमने समझा हिम्मत, तो सभी ने सही बताया कि हिम्मत तो होगा ही होगा। घाटी मतलब क्या होता है, जब ये पहाड़ों को नदियां काट देती हैं। जैसे एक पहाड़ था, मान लीजिए यहाँ पर पहाड़ था और यहाँ पे इसके ऊपर नदी चल रही थी। इस प्रकार नदी का काम क्या होता है, चट्टानों को काटना। अब इस नदी ने क्या किया, इस चट्टान को बहुत ज्यादा काट दिया। काटने से क्या होगा, यहाँ पर ये जो पहाड़ ऊंचा था ये नीचा हो गया और ये जो क्षेत्र बना है वी आकार का, इसे बोलते हैं घाटी। तो घाटियां भी मिलती हैं। ठीक, सुनते जाना समझते जाना। झीलें मिलेंगी भाई, यही जो हिमनद का पानी आता है, नदियां जो पानी लाती हैं, जब गड्ढे में भर जाता है तो क्या बन जाता है, झील। जैसे कि डल झील आपने सुना होगा, वुलर झील नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील अपनी। ठीक है, नुकीले वन, यहाँ पर नुकीले वन क्यों होते हैं, ठंडे इलाकों में जो पेड़ होते हैं वो निकोले ऐसे हो जाते हैं। आप देखो ना, क्रिसमस ट्री देखा होगा कभी, ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर ठंडा इलाका होता है, ठंडे इलाकों में जो पेड़ होते हैं वो नुकीले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं नुकीले, ताकि बर्फ उनके ऊपर जब गिरे भी तो बर्फ से वो डैमेज ना हो, उनकी क्षति ना हो। बर्फ गिरने पर वो ऐसे नीचे सड़क के नीचे गिर जाए, इनके ऊपर टिके ना रह जाए। बर्फ बर्फ रहेगी तो ये खराब हो जाएंगे पेड़, इसलिए यहाँ पर नुकीले वन भी पाए जाते हैं। तो उसको ध्यान रखना, हिमनद मिलेगा, घाटियां मिलेंगी, झीलें भी मिलती हैं और नुकीले वन। समझ में आ गया सभी को चारों बातें? यस और नो कमेंट करें फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे अगली बात पे। जल्दी से यस कमेंट करो सभी के सभी। सबको समझ आ गया है? नहीं आए तो अब भी बता देना, तो मैं फिर रिपीट कर दूंगा आपके। ठीक है, शर्माना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे फिर कर्म, है ना। सब नहीं करना है अपने को, सीखने आए अपन तो सीखना है सारी बातें। चलो सभी को आ गया है, हिमांगी, प्रेरणा, पारुल, ठीक है, वेरी गुड। बहुत ही समझदार हैं आप सभी, अच्छा लगता है देखकर कि आप समझ लेते हैं चीज़ों को। चलिए, तो अभी हमने क्या समझा कि हमारी हिमालय की 3 श्रेणियां, नाम ध्यान रखना है। महान हिमालय, सबने बना लिया है ना, मैं इरेज कर सकता हूँ इसे आगे, बना लिया सभी ने। महान, मध्य और शिवालिक, क्या क्या नाम है, महान, मध्य और शिवालिक। तो हिमालय के बारे में पहली बात हम क्या लिखेंगे, हिमालय में, हिमालय 3 मुख्य श्रेणियों में फैला हुआ है। ठीक है, हुआ है। सबसे उत्तर में कौन सा है, बता दे जाए मुझे, आंसर करो सभी लोग। सबसे उत्तर में कौन सा होगा, जब आप घूमने जाओगे तो सबसे उत्तर में कौन सा मिलेगा पहाड़, सबसे ऊपर? महान हिमालय। वेरी गुड, महान हिमालय सबसे उत्तर में, महान हिमालय, शाबाश। मध्य में, मध्य हिमालय, और दक्षिण में, जब दक्षिण किसका कह रहा हूँ यहाँ पर मैं, हिमालय का दक्षिण। ठीक है, हिमालय के दक्षिण भाग में, ये मत सोचना कि दक्षिण मतलब उस तरफ चला गया नीचे की तरफ, हिमालय का दक्षिण बात हो रही है। दक्षिण भाग में शिवालिक, शिवालिक, ठीक है। ये आपके 3 श्रेणियां हैं। अब इसमें से एक श्रेणी है जिसे हम कहते हैं हिमालय की पदस्थली। आप गैस करें कि इसमें से कौन सा होगा, हिमालय की पदस्थली किसे कहा जाएगा। पदस्थली का मतलब होता है पैर। अब आप सोचिए कि हिमालय का पैर किसे कहा जाएगा, फुट हिल्स ऑफ हिमालय। बताइए, महान, मध्य या शिवालिक, किसे बोलेंगे पदस्थली, हिमालय की शिवालिक। पद। शिवालिक, सर किसने आंसर किया? शिवालिक।
वेरी गुड, शाबाश, सही आंसर है। शिवालिक को क्या बोलते हैं हम लोग इसे बोलते हैं पदस्थली। इसका क्या कारण है? ऐसी एक मान्यता है कि भगवान शंकर जो है कैलाश पे विराजमान होते हैं, तो वहां जब वो बैठते हैं कैलाश पर, तो उनके जो पैर हैं वो शिवालिक तक आते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो शिवालिक का एक और नाम क्या, ध्यान रखिएगा, हिमालय की पदस्थली। हिमालय की पर हिमालय पे उम्र नहीं बढ़ती है ना शरीर बढ़ता है, वो जहाँ है जवान है या जैसा भी है वो वहीं थम जाता है। समय हाँ, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जी जाता है सर। राजकुमार। हाँ समय मान्यता, थम गया सर। हाँ, सही कह रहे हैं आप। सही कह रहे हैं। वहां पर ऐसी मान्यताएं हैं क्योंकि वहां पर कई लोग, म्यूट रखिए, आवाज इको हो रही है। वहाँ ऐसी मान्यता है कि कई लोग वहाँ पे जो है अपना तपस्या करते हैं, जिससे वहाँ पॉजिटिविटी रहती है, तो वहाँ पर ऐसी चीजें कही जाती हैं। बाकी जाने पर ही फील होता है कैसी है वहाँ पर, आज तक हमें सौभाग्य नहीं मिला है, पर कभी जाएंगे समय निकाल के भाऊगा अवश्य वहाँ पर। हिमालय की पदस्थली, ठीक है, अभी आप याद रखेंगे, हिमालय की पदस्थली कहते हैं इसको। अगला सवाल यहाँ से क्या बनता है, हिमालय का एक और नाम है, हिमालय को किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री से। लिख लेंगे, हिमालय का अन्य नाम, अन्य नाम किसका? हिमालय का क्या नाम है? हिमाद्री, हिमाद्री। तो हिमाद्री किसका नाम हो गया? हिमालय का। और पदस्थली किसका नाम हो गया? तो शिवालिक का। ये दो फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। और अभी जब आगे पढ़ेंगे पहाड़ियों के बारे में, छोटी छोटी पहाड़ी, नहीं 4 टाइप नहीं है, 3 ही टाइप में आपको पढ़ना है, महान, मध्य और शिवालिक, 3 ही टाइप है, 4 टाइप तो कहीं से भी नहीं है। आपने शायद कुछ और पढ़ा हो, वो उसके नाम है, नाम हो सकते हैं अलग अलग। जैसे ये जो आपका मध्य वाला है, इसका नाम होता है ग्रेटर हिमालय, ये आउटर हिमालय महान वाला। दक्षिण वाले को बोलते हैं लेसर हिमालय। तो उसके नाम अलग अलग हैं, पर 3 ही श्रेणियां हैं, ठीक है, 3 से ज्यादा है ही नहीं। मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ इस चीज को। निम्न, हाँ वही निम्न, यही है लेसर वाला ही। ये जो दक्षिण शिवालिक है ना, यही निम्न है। इसी में निम्न में शिवालिक में कई इसके भाग होंगे, जैसे कि धौलाधार। और आप जब और स्टेट्स में पढ़ेंगे तो अलग अलग राज्य में अलग अलग पहाड़ देखने को मिलेंगे, वो शिवालिक के ही भाग है, तो उसको शिवालिक के अंदर ही पढ़ते हैं, ना कि अलग से पढ़ेंगे। मुख्यतः 3 ही श्रेणी है, ठीक है, क्लियर। इसी शिवालिक में आप और डिवीजन पढ़ेंगे अभी आगे चल के, जैसे कि धौलाधार आएगी रेंज, अभी उत्तराखंड में मिलती है। इस प्रकार से अभी इसको और बांटा जाएगा, लेकिन मुख्यतः 3 ही याद रखनी है, महान, मध्य और शिवालिक। इनके नाम याद कर लिए हमने। अब पढ़ते हैं 1 बाय 1, एक एक श्रेणी को हम लेंगे। सबसे पहले महान की बात करेंगे, महान हिमालय। महान हिमालय की क्या क्या खासियत है? महान हिमालय, सबसे पहली बात कि सबसे ऊंची चोटियां जो हैं विश्व की, वो इसी में है। किसमें है? महान हिमालय में। पहली बात तो हिमालय जो श्रेणी है उसकी लंबाई कितनी है, सवाल पहला ये हो जाता है। तो उसकी लंबाई लगभग बताते हैं 2400 किलोमीटर। लंबाई कितनी है हिमालय की? कुल लंबाई की बात हो रही है, यानी कि यहाँ से आपका जम्मू से स्टार्ट होकर पूरा जाता है अरुणाचल प्रदेश के मतलब उत्तर पूर्व में जाएगा, वहां तक कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद हिमालय हमारा जब यहाँ जाता है उत्तर पूर्व में, तो इस प्रकार नीचे मुड़ जाता है। ये कैसे मुड़ जाता है सर? ऐसे मुड़ता हुआ ये मुड़ जाता है उत्तर पूर्व भारत में, और फिर ये आपको दिखता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में। तो सवाल यहाँ पर एक बार बना हुआ है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है? तो उसका आंसर था हिमालय के पर्वतों से। हिमालय के पर्वत क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या है, मैं बना देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये आपका सिक्किम का क्षेत्र हो गया थोड़ा सा, और ये आपके हो गए उत्तर पूर्व का भारत। इस प्रकार से हो गया आपका उत्तर पूर्व भारत, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, फिर समुद्र आ जाता है, तो समुद्र में हिमालय गायब हो जाते हैं। फिर कब निकलते हैं? अंडमान निकोबार में, जिसे हम बोलते हैं अराकाम योमा। समझ में आई इतनी बात? क्या क्या बात समझी हमने? कि कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है, कहाँ से कहाँ तक? जम्मू से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश तक। दूसरी बात, ये आगे चल के समुद्र में लुप्त हो जाते हैं, फिर कहाँ निकलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ निकलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह में।
तो यानी कि जो हमारे अंडमान निकोबार है किसका विस्तार है, तो हिमालय का ही विस्तार है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, लिख लीजिए सभी लोग, मैं डिक्टेट करता हूं, लिखेंगे हिमालय का विस्तार, ठीक है, हिमालय का विस्तार, चलो मैं लिख ही देता हूं आप लगे, ठीक है, हिमालय का विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। तो कभी भी सवाल आएगा तो आप बताएंगे कि अंडमान जो है किससे बना है, इसी हिमालय से बना हुआ है। इसे ध्यान रखना, बीच में बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सा ही पर्वत गायब हो जाता है। बाकी 2400 किलोमीटर कहाँ पर है, तो मुख्य भारत में 2400 किलोमीटर है, जम्मू पूरा लेकर यहाँ से आपका उत्तर पूर्व भारत तक। क्लियर इतनी बात है, कोई डाउट तो नहीं है? राजकुमार, अनिल, नूरसबा, अंकिता, प्रेरणा, पारुल, हिमांगी, ये सब क्लियर। किसी नए एस्पिरेंट ने भी ज्वाइन किया है, कौन है? अमीशा। चलिए अमीशा, आपकी पहली क्लास है तो मैं बता दूं टॉपिक हमारा क्या चल रहा है। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक अपना कि भारत को 6 मुख्य भाग से डिवाइड किया गया है, जिसमें हम हिमालय को पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। हिमालय हमारा टॉपिक चल रहा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी हम पढ़ चुके हैं। अब वन बाय वन हम हिमालय की जो विशेषताएं हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहली बात हमने लंबाई के बारे में समझा, और हिमालय जो है, जो महान हिमालय, क्योंकि हमने टॉपिक क्या लिखा है, महान हिमालय। महान हिमालय जो है एक लगातार श्रेणी है, लगातार मतलब बीच में कटी फटी नहीं है, इसको ध्यान रखना। अगली बात लिखना है महान हिमालय में इसकी चौड़ाई, लिखें इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक भिन्न है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे महान हिमालय हैं, लगातार इनकी जो मोटाई है, चौड़ाई की बात कर रहे हैं, कितना मोटा है पर्वत आपका, कितनी चौड़ाई में फैला हुआ है। तो पहले तो ये ज्यादा है, जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर है, जैसे ही आगे बढ़ते हैं अरुणाचल की तरफ ये घटते जाते हैं। यानी कि कैसे होंगे, यदि हम बनाना चाहें तो बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा देखिए। जम्मू से स्टार्ट किया हमने बनाना, ये पर्वत आपके गए अरुणाचल तक, पहले चौड़े होंगे, उसके बाद क्या होंगे, थोड़े सकरे होते जाएंगे, सकरे, इनकी जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 400 किलोमीटर तक चौड़े हैं, और यहाँ पर जाके 150 के आसपास हो जाते हैं। ये इस बात का मतलब है, ठीक, इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया है? चलिए अगला बिंदु लिखते हैं इसमें हम लोग, देखिए ये है जो भी आपको लिखवाया जा रहा है, ये आपका प्री में कथन के रूप में आएगा हिमालय के बारे में, ठीक है। तो इसको आपको समझते हुए चलना है, जहां भी दिक्कत है पूछ लेना। यह सबसे सतत श्रेणी है, सतत श्रेणी है। अब यहाँ पर जो वर्ड है सतत, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब होता है, निरंतर है, लगातार है, निरंतर, यानी यहाँ पर कटाव नहीं है। जैसे कई बार क्या होगा, आप पढ़ेंगे तो एक बार ये पर्वत आया, बीच में पर्वत कट गया, फिर पर्वत आया, ऐसा होगा। बट यहाँ पर जो श्रेणी है महान हिमालय की, ये लगातार चलती है। कैसी है, सतत श्रेणी है, इसको ध्यान रखिएगा। कैसी है, निरंतर चलने वाली है, इसमें बीच में कटान नहीं है। नोट हो गया सभी का, समझ में आ गया है इतनी बात? यस और नो? यस सर, हो गया। यस सर। ओके, अमीशा आपको समझ में आया इतना? अमीशा प्लीज कमेंट करके बताएं, आपने अभी ज्वाइन किया हुआ है, समझ में आया अमीशा आपको? चलिए वेरी गुड, सबको आ गया है। तो ये 2 पॉइंट हमने समझे, अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अगला सवाल ऐसे क्या बनता है कि यहाँ की जो ऊंचाई है, औसत की बात करेंगे, औसत ऊंचाई, क्योंकि कई सारी पहाड़ियां हैं इसमें, आपको देखेंगे तो आपको माउंटेन बहुत सारी मिलेंगे पूरी रेंज में। तो हमें बात करनी है औसत ऊंचाई की, कि एवरेज ऊंचाई कितनी है यहाँ पर। तो लिखेंगे औसत
ऊंचाई। औसत का मतलब क्या होता है कि कई सारी पहाड़ियां, एक ऊंची है, एक नीची है, फिर इतनी ऊंची है, फिर इतनी ऊंची, सबकी हाइट लेकर हमने क्या किया, एक नंबर, जितनी भी पहाड़ी होंगी उनकी हाइट लो और जितने नंबर की पहाड़ी हो उसको डिवाइड करो। 4 पहाड़ी हैं, सबकी हाइट ले लिया और 4 से फिर डिवाइड कर दिया, एवरेज आपको आता ही होगा। तो एक एवरेज लिया गया है। तो औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, लगभग 6000 किलोमीटर। अब आप खुद सोचिए कि इसी महान में क्या है, माउंट एवरेस्ट है 8848 किलोमीटर, जिसकी ऊंचाई अब 850 हो गई है, बस किताबों में लिखा रहता है 8848, तो आप भी वही याद करेंगे क्योंकि हिमालय बढ़ते हुए जा रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो टक्कर हो रही है अभी भी वो जारी है, तभी भूकंप आते हैं। आप देखते हैं उत्तराखंड वगैरह में लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन होता है, वो क्षेत्र भूकंप से ग्रसित है। क्यों है, क्योंकि लगातार प्लेट आगे बढ़ती है और वो टकराती हुई जा रही है, जिससे शिवालिक की ऊंचाई जो अभी वर्तमान में है उससे भी ज्यादा आने वाले सालों में हो जाएगी, क्योंकि लगातार ये टक्कर जारी है। जो भी मलबा गिरेगा वो मुड़ते मुड़ते ऊपर उठता जाएगा। तो अभी ऊंचाई औसत कितनी है, 6000 किलोमीटर, इतना आपको ध्यान कर लेना है। ठीक है, ये हुई पहली बात। अगली बात, हिमालय। हिमालय नवीन और मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। अब यहाँ पर 2 शब्द हैं, ये आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे पर्वत है, नवीन है और मोड़दार है। अब इनको समझते हैं। नवीन मतलब क्या हुआ, नवीन का ये मतलब कि नए नए बने हैं। तो सर नए कैसे हुए, तो काफी पुराने सालों से बने हुए हैं, आज से काफी लाख साल पहले बन गए थे, तो नवीन कैसे होगा। नवीन का मतलब यह है कि हम कंपेयर कर रहे हैं हमारे प्रायद्वीपीय भारत से, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग था, गोंडवाना का, वहां से वो टूट के आगे बढ़ा, फिर ये टकराया यूरेशिया से, तो तब जाके क्या बने, ये पर्वत बने हैं। तो नवीन का अर्थ यहाँ पर क्या है, हम तुलना कर रहे हैं किससे, प्रायद्वीपीय भारत से। तो किससे नवीन है, किससे नए नए हैं, ये प्रायद्वीप भारत से, क्योंकि वो पुराना हिस्सा है, उसके बाद हिमालय बने हैं, तो उससे तो नवीन ही है। मोड़दार क्यों कहा गया है, क्योंकि मलबा यहाँ पर मुड़ा था। क्या हुआ था, मलबा मुड़ा, तभी क्या बने, आपके हिमालय बने। तो यहाँ पर एक फैक्ट आपको याद कर लेना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण 33 सागर, 33 सागर की भूसन्नति से हुआ है। या आपको रट लेना है बिल्कुल, भूसन्नति से हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको याद कर लेना है कि 33 सागर की भूसन्नति मतलब क्या होता है सर इसका, तो 33 सागर सर हाँ सर ये भूसंगीत क्या होता है? हाँ मैं सब समझाऊंगा, थोड़ा सब्र करो। ऐसा कभी हुआ है कि मैंने शब्द को समझाया ना हो, ठीक है, मैं सब समझा रहा हूँ आपको, वेट करें। देखिए 33 सागर आप समझिए, पहले वो क्या था, 33 सागर क्या था, जब हमने देखा ऊपर क्या था आपका लॉरेशिया लैंड भूमि था और नीचे क्या था, गोंडवाना भूमि, इतना समझा था। अब यहाँ बीच में क्या आ गया, पानी आ जाएगा, क्योंकि पानी सब जगह मौजूद था पेंथलासा के रूप में। तो जो बीच में पानी आया था इसी को नाम दिया गया था 33। अब आपने पूछा भूसन्निधि क्या होता है, तो भूसन्निधि एक सागर के समान होता है लेकिन गहरा नहीं होता। तो एक लंबी संरचना होती है जो कि ज्यादा गहरी नहीं होती, लंबी होगी और वो ज्यादा गहरी नहीं होगी, उसे हम बोलते हैं भूसन्निधि। चाहे तो आप लिख भी लें, लिख लेंगे भूसन्निधि के बारे में, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। ठीक है, भूसन्निधि एक लंबा क्षेत्र जो कम गहरा होता है, कम गहरा होता है। ठीक है, ये बहुत आम भाषा में आपको लिखवा दिया मैंने, जिससे आपको याद रहे कि लंबा क्षेत्र रहता कम गहरा होता है, उसको हम भूसन्निधि बोलते हैं।
यानी एक तरह का गड्ढा है जो कि गहरा कम है, बस इतनी सी बात है। समझ में आ गया? एवरीवन क्लियर है? एक बार कमेंट करें यस, फिर मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ से, ठीक है? सभी लोग प्लीज कमेंट करें, जितने भी यहाँ विद्यार्थी हैं। हिमांगी, पारुल, प्रेरणा, अनिल, अमीशा, अंकिता, राजकुमार जी, नूरसबा, अंकित, सभी लोग, सबको समझ आ गया है? अंकित ठीक है, नूरसबा ओके। हमेशा आपको नहीं आया क्या? आपने कमेंट नहीं किया है, बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है? कहीं डाउट है क्या? हमेशा आपको समझ नहीं आया है? देखिए आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप माइक का यूज कर लीजिएगा, तब कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझा क्या क्या, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपके लिए। हमने देखा कि 3 श्रेणियां थी, महान, मध्य और शिवालिक। महान को हम बोलते हैं हिमाद्री, या हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमने पढ़ा शिवालिक के बारे में। शिवालिक का एक और नाम क्या है? हिमालय की पदस्थली है, फुटहिल्स ऑफ हिमालय है। उसके बाद हमने देखा जो महान हिमालय हैं इनकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 6000 मीटर। उसके बाद हमने देखा कि ये लगातार निरंतर श्रेणी है, इसमें कटान कहीं नहीं है। इतनी चीजें हमने पढ़ी महान के बारे में। और अभी आपको समझाया एक नई चीज कि तैतीस सागर की भू समिति से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ था पूरी कहानी हम कल पढ़ चुके हैं और आज स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था। अगला बिंदु यहाँ पर हम लिखेंगे, अगला पॉइंट, महान हिमालय महान हिमालय के मोड़ प्रकृति में असममित है। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब होता है जब मोड़ पड़ा तो दोनों तरफ से मोड़ अलग अलग पड़ा है, यानी जो एंगल है मोड़ का वो एक समान नहीं है। कैसे? जैसे यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं ढलान, और एक ढलान हमने यहाँ बना दी, ये ढलान, दोनों में क्या है? अंतर है, एक समान नहीं है। इसी को बोलते हैं असमान या असममित। तो मोड़ कैसे हैं इसके? असममित हैं, दोनों तरफ से बराबर नहीं लगा। और ये कॉमन सी बात है, बल बराबर कैसे लग सकता है? आप सोचिए खुद ही, यूरेशिया प्लेट बड़ी प्लेट है, ठीक है, और भारत की प्लेट छोटी प्लेट है, तो दोनों तरफ से बल जो लगेगा, अवसाद बल जो मुड़ा है, उस पे इक्वल तरह से बल नहीं लग पाएगा, असमान बल लगेगा। जिस कारण से यहाँ पर जो मोड़ बने वो कैसे हैं? असमान है, असममित है, ठीक है। आप इसको बना लेंगे तो आपको याद रहेगा। ये हो यहाँ पर एक पॉइंट हुआ। अगली बात यहाँ पर, अब हिमालय के जो मूल भाग है वो बना किससे है? वो पदार्थ है आपका ग्रेनाइट। इसको लिख लेंगे, इस भाग लिखिए, इस भाग मतलब महान हिमालय की बात हो रही है। इस भाग का मूल ग्रेनाइट से बना है, ग्रेनाइट से बना है, ठीक है। किससे बना है? ग्रेनाइट से। अब ग्रेनाइट क्या होता है? चट्टानों में आप पढ़ेंगे कि कैसे जब ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है वो जम जाता है, पत्थर बन जाता है, उसी को बोलते हैं ग्रेनाइट। तो यहाँ पर हमें क्या क्या याद कर लेना है? फिर से आते हैं अपने ऊपर टॉपिक के ऊपर। देखिए ऊंचाई 6000 किलोमीटर, नवीन पर्वत है, एकदम नए हैं, मोड़दार हैं, और बने किससे हैं? तो भूसनती तैतीस सागर की, ठीक। उसके बाद मोड़ कैसा है? असमान है। और इस भाग का जो मूल मतलब जो नीचे का एरिया है जहां से बनना शुरू हुआ ये, वो बना है ग्रेनाइट से, ठीक है। नोट हो गया इतना सभी का? जलोढ़ का ग्रेनाइट बोला जाए, नहीं, जलोढ़ अलग होता है, ग्रेनाइट अलग होता है। ग्रेनाइट एक पत्थर है और जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा वो होती है जो जल के द्वारा लाई जाती है, ठीक है। और ग्रेनाइट क्या है? चट्टान है। वो आप चट्टान में पढ़ेंगे टॉपिक तो वहां पे समझेंगे डिटेल में, ठीक है प्रेरणा? चलिए, तो आपसे मैं आप सवाल पूछूंगा ओरली, और आप सभी का कमेंट आना चाहिए फटाफट से, जो भी आज पढ़ा है, जिससे देखते हैं कितना आपको चीजें याद हो जाती हैं। 5 मिनट का समय है, आपका टेस्ट भी ले लेते हैं थोड़ा सा। चलिए पहला सवाल ये है कि हिमालय का निर्माण किस भू सन्निधि से हुआ है? आंसर करिए, हिमालय का निर्माण किस भू सन्निधि से हुआ है? कमेंट करें सभी लोग।
जल्दी से, माइक का भी यूज कर सकते हो। हिमालय का निर्माण किस भू समिति से हुआ है? हिमांगी, पारुल, प्रेरणा आंसर करें। हमेशा आप माइक से ही बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्रेरणा, सही जवाब। सर तेथिस सागर। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। बाकी लोग समय क्यों लगा रहे हो? सभी ने पढ़ा ना अभी क्लास में। तैतीस सागर, सिर्फ हमको बोलना है तैतीस सागर। जब भू स्थिति की बात होगी तो हम उसी गड्ढे की बात करेंगे जहां मलबा भरा गया था। गड्ढा क्या था? वो था आपका तैतीस सागर। सिंपल सा आंसर, ठीक है, टाइम नहीं लेना ज्यादा, आपको जो पढ़ा है उस पर आपको विश्वास करना है कि यही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल ये है कि भारत में सबसे नवीन पर्वत कौन से हैं? भारत में सबसे नवीन पर्वत कौन से हैं? पूरे भारत में सबसे नवीन पर्वत कौन से हैं? जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी, बस एक आंसर दिख रहा है मुझे। अरे इतना आसान सवाल पूछा है, आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? राजकुमार का आ गया है। हाँ ठीक है। सर हिमालय, महान हिमालय। पूरा हिमालय ही नवीन है, तो महान की बात नहीं होगी, ठीक है। यस सर। हिमाद्री कहें चाहे हिमालय कहें, महान हिमालय कहें, सब एक ही चीज है। तो याद रखना है, सबसे नवीन पूरे भारत में जो पर्वत है वो कौन से? हिमालय हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराने कौन से हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे? सबसे पुराने पर्वत, भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है पता है आपको? वो है आपका अरावली, जो कि गोंडवाना भूमि से टूटकर अलग हुआ है ना। तो हिमालय सबसे नवीन है, सबसे पुराना है आपका अरावली पर्वत, जो कि आपका राजस्थान में ज्यादातर फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और पंजाब नहीं सॉरी, दिल्ली, हरियाणा तक। तो सबसे पुराना है आपका अरावली, और सबसे नया कौन सा है? वो है आपका हिमालय। ये दो चीज आपको याद रखनी है। वेरी गुड प्रेरणा, राजकुमार, सही जवाब। चलिए अगला सवाल ये है कि औसत ऊंचाई कितनी है? हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? महान हिमालय की चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है? एवरेज हाइट कितनी है? जल्दी कमेंट करें। सर 6000। 6000 किलोमीटर। 6000 मीटर है किलोमीटर, ये बताइए। सर किलोमीटर। नहीं, यहीं पे तो कंफ्यूजन होता है, मीटर होगा। सॉरी सर। सर आपने किलोमीटर लिखवा रखा है। याद आ गया ना कि गलती से मान लिख गया किलोमीटर, मीटर होगा। 6000 मीटर, ठीक है, किलोमीटर यस तो हो ही सर। सकता, बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर तो, स्वर्ग पहुंच जाएंगे सीढ़ी लगा के। चलो ठीक तक फोन चुप है। है, हाँ म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तक। चलो कुछ पॉइंट और पढ़ लेते हैं आगे, फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब दिया, ग्रेनाइट से बना हुआ है। अब कुछ एक दो पॉइंट और है, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए आपको महान हिमालय एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो दिया है वो हो गया है। अब इसके बाद बात करेंगे हम मध्य हिमालय की। हेडिंग बनाए मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, पहली बात तो इनकी लोकेशन कहाँ पर है, तो आपको अब मालूम चल गया लोकेशन क्या है इनकी, महान हिमालय के दक्षिण में। पहले महान आता है, फिर उसके बाद मध्य हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में। ज्योग्राफी में मैपिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग सवाल आते हैं, बाद में हम करेंगे मैपिंग, लेकिन अभी जो आप पढ़ते जा रहे हैं ना उसको याद रखा करें कहाँ पर कौन सी चीज़ है। जैसे मैंने अरावली बताया, तो आज आपकी ड्यूटी है कि जाके अपने मैप में, चाहे गूगल मैप का यूज़ करें, चाहे कहीं से भी आप अरावली को देखें, अरावली कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, किन राज्यों में है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। थोड़ा बहुत आपको खुद भी करना होगा, जिससे आपकी एक नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। तो महान हिमालय के दक्षिण में कौन है? मध्य हिमालय है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी क्या खासियत है, ये ऊबड़ खाबड़ है बहुत ज्यादा। वहां पर क्या था, हिमालय जो महान हिमालय थे वो लगातार थे, लेकिन ये ऊबड़ खाबड़ है क्योंकि नदियां महान से निकली और मध्य को काटते हुए आगे बढ़ी। तो इसको जो है नदियों ने बहुत काटा है, बहुत परेशान किया है। तो मध्य हिमालय कैसा है? ऊबड़ खाबड़ है, लिखेंगे ऊबड़ खाबड़ पर्वत है।
पर्वत प्रणाली है, ठीक है। तो वहां पर क्या था कि वो सतत है, निरंतर है, ये कैसे उबड़ खाबड़ है, इसको ध्यान रखिएगा, दोनों बेसिक अंतर ये है। इसके बाद यहाँ पर जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, एवरेज जो हाइट है, वो ज्यादा होगी कम होगी, क्या लगता है आपको? क्या महान हिमालय से ज्यादा ऊंचे हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, बताइए, क्या लगता है, ऊंचे कि कम होंगे, बताइए। आंसर आया है कम। वेरी गुड, कम होगा ना, सीधी सी बात है भाई, मध्य में आ गए ना। अब सबसे ऊंची कौन सी है? महान, फिर मध्य में कम हो जाएगा, शिवालिक में और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एवरेज हाइट है वो है आपकी 3700 से लेकर 4500 मीटर, ठीक है, ये आपकी एवरेज हाइट है। और यहाँ पर जो चौड़ाई है, औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई वो है आपकी 50 किलोमीटर के आसपास, 50 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई है इसकी, बहुत चौड़े नहीं है ज़्यादा ये। और इन्हीं महान सॉरी मध्य हिमालय में ही जितने भी घूमने की जगह है ना, एग्जाम में ये बहुत अच्छा ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपसे पूछे कि निम्नलिखित ये घूमने के हिल स्टेशन कहाँ पर है, ज़्यादातर जो पूछेगा शिमला के, हिमाचल प्रदेश के, मान लो आपने नाम नहीं सुना, कभी नाम नहीं पता, तो घूमने की जो भी जगहें हैं जहाँ लोग जाते हैं गर्मी में परेशान होकर ठंडी जगहों पर, वो सब इसी मध्य हिमालय में ही स्थित हैं। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई कम है। महान पे तो आप जा नहीं पाएंगे, वहाँ बहुत ऊंचाई है, यहाँ पर ऊंचाई थोड़ी कम है, और यहाँ पर ये ऊबड़ खाबड़ भी है, यानी को नदी से काट दिया गया है। तो यहाँ पर घूमने के बढ़िया बढ़िया जगह है। तो सारे हिल स्टेशन कहाँ पर है? मध्य हिमालय में। ये एक ट्रिक आप बना सकते हैं याद करने की, कि सारी घूमने के हिल स्टेशन, घूमने की जगह कहाँ पर है? मध्य हिमालय में है, ठीक है। सवाल बनते हैं यहाँ से। तो कई बार होता है कि ऐसी लोकेशन दे देगा आपको कि आपने कभी नाम से नहीं सुना होगा, तो आपको तुक्का लगाने में हेल्प करेगा मध्य हिमालय, वहां पर आप आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक। चलो इस बात को हम लिख भी देते हैं यहाँ पर कई सारे पर्यटक स्थल हैं। क्या है? पर्यटक स्थल है, घूमने की जगह है। तो अब जब भी आपसे कोई पूछे कि घूमने जगह बताइए, शिमला कहाँ पर है, ठीक है, देहरादून कहाँ पर है, जो भी घूमने की जगह होती है, इतना तो मैंने घूमा नहीं है ज्यादा, तो आप आंसर क्या करेंगे? मध्य हिमालय में, ठीक है। जैसे कि कांगड़ा घाटी है, कुल्लू घाटी है, कश्मीर घाटी है, ये सारी घाटी यहीं मिलेंगी, यहीं पर आप घूमने जा भी पाएंगे, क्योंकि वहाँ 6000 मीटर बहुत ऊंचा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये अब समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आप सभी को? आप में से कोई गया हिमालय की तरफ घूमने कभी? अच्छा, राजकुमार जी कह रहे हैं आपको हम घुमाएंगे, बिल्कुल सौभाग्य होगा हमारा ये तो लेकिन पहले आप बन जाए, अधिकारी बन जाए, मेरी यही वासना आशा है। हो जाए तो हम लोग जाए घूमने। बिल्कुल यार हम लोग लवासना हो जाए तो जाए घूमने। बिल्कुल, वही लवसना जाएंगे तो मौज ही मौज है फिर वहाँ तो। हाँ सर। बस उसी को दिमाग में बैठा के रखिए कि लवसना जाना है और पूरी मेहनत जी जान लगा देनी है, ठीक है। जी बिल्कुल। देखो यही एज है, जितना आप मेहनत कर सकते हैं कर डालिए, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा कुछ होता नहीं है। तो अभी आप सभी से मैं कह रहा हूँ, मेहनत करें, आप सभी लोग जो है अवश्य ही सफल होंगे, ठीक है। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और बस पढ़ते रहें, पढ़ाई में बिल्कुल भी कमी ना करें, भले कुछ भी समस्या होती है, देखिए समस्या सबके साथ होती है, लेकिन आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। डेली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी आप दे पा रहे हैं अभी, उसको दें, एक निरंतरता रखें, ठीक है। ब्रेक ना लगाएं, बीच में आपने कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, इससे आपका मन उछट जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। तो डेली आप पढ़ा करें। तो सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? मैं क्लास को एंड कर सकता हूँ? अभी तक कोई नहीं गया ना? सब लोग जाएंगे लबसना, परेशान मत हो, अच्छे से पढ़ाई करो, वहां पहुंच के आराम से लुत्फ उठाना मौसम का। चलिए, सर वहाँ आप कैसा माहौल रहता होगा? सर बताइए कुछ जरा। माहौल बहुत अच्छा रहता है, बता देते हैं।